हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6th 7th 8th। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने 4th और 5th क्वेश्चन किया था इसका। अब देखिए बच्चों, इसका 6th क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 5.1 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 6th क्वेश्चन में बच्चों आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल 1 -1 2 -1। आपको प्रूव करना है बच्चों A इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए क्यूब के इक्वल। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, 1 -1 2 -1, तो ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। या तो ये फॉर्मूला लगा अप्लाई कर लेना आप, या आप एडजॉइंट ए आप 2 इंटू 2 का फाइंड कर सकते हो इजीली। हाँ जी, ए इनवर्स जब आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए के फॉर्मूले से, उसके बाद आप ए क्यूब इजीली फाइंड कर सकते हो। ए क्यूब का मतलब है बच्चों कि पहले आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है ए, वहां से ए स्क्वायर फाइंड करो। ए स्क्वायर मींस ए इंटू ए। तो चैप्टर 3 के अंदर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आता है आपको, तो ए इंटू ए आप फाइंड कर लोगे, ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। जब आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा तो आप उसको ए से फिर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसी मैट्रिक्स से फिर से मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। और आप देखोगे कि आपने जो ए इनवर्स फाइंड किया है और ए क्यूब जो आपने फाइंड किया है, वो दोनों आपस में उन दोनों के एलिमेंट्स जो होंगे इक्वल होंगे। तो आप लास्ट में लिख देना सो ए इनवर्स इक्वल ए क्यूब। तो ये 6th क्वेश्चन आप कर सकते हो, 7th भी कर सकते हो बच्चों। ध्यान से देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 5 0 4 2 3 2 1 2 1, और आपको बी इनवर्स गिवन है। ध्यान से सुनिएगा, बी इनवर्स गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों आपको a इंटू बी का इनवर्स। अब एक बात देखो ध्यान से, a इंटू बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बिकॉज वी नो दैट चैप्टर 3 से अपने को पता है a इंटू बी का इनवर्स होता है बच्चों b इनवर्स इंटू a इनवर्स। किसके इक्वल होता है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स। b इनवर्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है b इनवर्स। आपको क्या फाइंड करना रहेगा, सिर्फ आपको सिर्फ a इनवर्स फाइंड करना है। और a इनवर्स आप किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट a मैट्रिक्स आपको गिवन है, आप यहां से एडजॉइंट a इनटू डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लेना, वहां से a इनवर्स निकाल लोगे, फिर a इनवर्स का b इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब b इनवर्स इंटू a इनवर्स आप फाइंड करो तो पहले ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है b इनवर्स वाली, क्योंकि b इनवर्स पहले है, फिर a इनवर्स वाली मैट्रिक्स लिखोगे आप, फिर उनका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर a इनवर्स में कोई बाहर डिजिट हो, जैसे अपने अपॉन में डिटर्मिनेंट a करते तो डिटर्मिनेंट a बाहर पड़ा रहेगा, तो उससे उस डिजिट को आप बाहर ही रहने देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस डिजिट को इन दोनों मैट्रिक्स से, जिसे b इनवर्स यहाँ पे लिख लोगे, a इनवर्स यहाँ पे लिख लोगे, a इनवर्स के आगे कोई डिजिट है तो उसको ऐसे बाहर लिख लोगे और मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, इसके बाद करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप पढ़िए बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 1 tan अल्फा माइनस के tan अल्फा 1। हाँ जी, और आपको प्रूव करना है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ a इंटू a इनवर्स किसके बराबर होता है, cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, इसके बराबर होता है। तो देखो बच्चों, अपने क्या करेंगे, सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे, a इनवर्स फाइंड करके फिर ट्रांसपोज ऑफ a अर्थात a का परिवर्त इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, प्रूफ। सबसे पहले मैं ट्रांसपोज ऑफ a फाइंड कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड। ये आपको a मैट्रिक्स गिवन है, इसको घुमा दो, 1 माइनस के tan अल्फा 1, ये ट्रांसपोज ऑफ a फाइंड कर दिया, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। राइट हैंड साइड में अभी सबसे पहले a का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, अब a इनवर्स फाइंड करूंगा। a इनवर्स किसके इक्वल होता है बच्चों, एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले अपने एडजॉइंट a 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये जो a अपने पास है ये 2 इंटू 2 की है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं,
ये दोनों एलिमेंट आपस में चेंज कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 1 ही है तो एज इट इज। और ये जो है ये एलिमेंट जो इनके साइन चेंज करने, तो माइनस के tan अल्फा को क्या लिख दिया प्लस के tan अल्फा, और ये प्लस का tan अल्फा क्या लिख दिया माइनस का tan अल्फा। ये क्या आ चुका है अपने पास एडजॉइंट ए आ चुका है। एक बार फिर से देखो बच्चों, 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर अपने को वो कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती एडजॉइंट ए के लिए। इसमें सिर्फ इतना कर दो, ये जो एलिमेंट है ये इस क्रॉस वाले लेफ्ट क्रॉस वाले एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दो, इन 1 1 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो सेम रहेंगे, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो माइनस tan अल्फा बन गया, और ये tan अल्फा माइनस tan अल्फा बन गया। तो ये क्या आ गया अपने पास एडजॉइंट ए। अब अपने डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो बच्चों, 2x2 की मैट्रिक्स है तो 1 × 1 1, फिर माइनस 4 मिलेगा, माइनस tan अल्फा × tan अल्फा, माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर आएगा तो प्लस का tan स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ये अपने पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ए आ चुका है। अब अपने ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स होता है बच्चों एडजॉइंट ए फॉर्म में डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए जो उन्होंने ये निकाला, ये तो मैंने इसे बाहर लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये ऐसे लिख दिया, और ये एडजॉइंट ए के एलिमेंट है, ये लिख देता हूँ 1 1, और ये माइनस के tan अल्फा और ये tan अल्फा। हाँ जी बच्चों, अब देखो ध्यान से, जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी बच्चों मैंने ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए ये जो अपने पास है ये ना ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला हुआ अपने 1 1 और माइनस के tan अल्फा इनटू tan अल्फा। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखो, अब अपने को क्या करना है, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ये रहा बच्चों अपने पास ए इनवर्स, लेकिन ए इनवर्स में आगे एक टर्म है मल्टीप्लाई के अंदर। तो मैंने अभी समझाया था कि आगे कोई डिजिट हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस ये डिजिट इसके जस्ट पहले लिख दो ऐसे 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और जो मल्टीप्लाई करना है अपने को इस मैट्रिक्स को, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 माइनस के tan अल्फा और tan अल्फा इंटू 1। अब देखिएगा ध्यान से, ये बाहर वाला एलिमेंट एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको आता है, इस कॉलम को उठाया और फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से किया 1, tan अल्फा को माइनस tan अल्फा से करेंगे माइनस के tan स्क्वायर अल्फा। अब 1 को tan अल्फा से किया tan अल्फा को 1 से किया tan अल्फा, बीच में इनको प्लस करते जाते हैं बच्चों अपने। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जब tan अल्फा को माइनस tan अल्फा से करेंगे तो वो माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बनेगा। अब देखिए इस सेकंड कॉलम को करते हैं, माइनस tan अल्फा इंटू 1, तो माइनस के tan अल्फा, 1 इंटू माइनस tan अल्फा माइनस के tan अल्फा। हाँ जी, जब इसको सेकंड से करेंगे माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस के tan स्क्वायर अल्फा 1 इंटू 1, तो ये प्लस का 1, बाहर वाला एलिमेंट एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अंदर कैलकुलेशन करो बच्चे इसके, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा एज इट इज, माइनस tan अल्फा माइनस के 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा, और ये माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। हाँ जी बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये प्रूफ वाला नहीं रफ कर रहा, जैसे जैसे आपको समझ आता जाए आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब देखिए बच्चों, ये बाहर वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि ये डिवाइड में है, इसलिए अगर ये मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो ईच एलिमेंट के डिनोमिनेटर में लग जाएगा, सभी अवयवों के हर के अंदर चला जाएगा बटे में। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये क्या बन जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये बनेगा माइनस के 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों बाहर जो ये भाग में था ये सभी के काम पे चला गया, बटे में चला गया। अब देखो बच्चों, अब आपको पता है, फॉर्मूला लिखता हूं मैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan की फॉर्म में, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan की फॉर्म में,
ये होता है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसका कंपेयर अगर करिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपके पास कोस 2 अल्फा, और ये 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन गया अपने पास साइन 2 अल्फा, और ये माइनस वाला ये बन गया माइनस के साइन 2 अल्फा, और ये बन गया बच्चों अपने पास कोस 2 अल्फा। तो देखो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रही थी, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और ध्यान से देखो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ये देखो cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा माइनस के sin 2 अल्फा माइनस के sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है बच्चों अपने पास राइट हैंड साइड, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं बच्चों अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे बुक में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर है बच्चों अपने पास ये 9। ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, ए के एलिमेंट है 2 माइनस 3 3 4। हाँ जी, और आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इक्वल 0। ये आपको प्रूव करना है, कुछ बुक्स में गलत लिखा हुआ है तो आप सही कर लीजिएगा उसे। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इक्वल 0, और आपको फाइंड भी करना है ए इनवर्स। इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i बराबर 0 तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है बच्चों, ना कि एडजॉइंट अपॉन में डिटरमिनेंट ए की फॉर्म से। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i अपने इसको प्रूव करते हैं। तो आपको ए दे रखा है बच्चों, तो आप ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 3 3 4 2 माइनस 3 3 4। हाँ जी, देखो बच्चों इस कॉलम को इससे किया मल्टीप्लाई। देखो एक बार फिर से ध्यान से देख लो, इसको इस पे ऐसे लिख दिया करो आप। सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम इसके ऊपर ऐसे लिख दिया करो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 3 3 9 माइनस के, फिर 2 3 6 फिर 3 चौके 12, ये प्लस में आ जाएगा। तो पहले कॉलम का दोनों रो से हो गया, दूसरे वाले को लिख लिया करो माइनस 3 4। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा माइनस 3 2 जा 6 4 3 जा 12, तो माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16। तो ए स्क्वायर आ चुका है बच्चों अपने पास 4 माइनस 9 माइनस 5, ये 18, ये माइनस का 18 हो गया, और 16 में से 9 गए, ये आ गए 7 अपने पास। तो ये ए स्क्वायर आ चुका है बच्चों। अब अपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस में 17i। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अपने पास माइनस 5 माइनस 18 18 7। 6a का मतलब होता है बच्चों कि ये जो एलिमेंट है a के, इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने माइनस 6 माइनस बाहर लिखा है, सिर्फ 6 से करूंगा, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 6 4 जा 24 प्लस 17i। 17i का मतलब होता है बच्चों i 2 into 2 की मैट्रिक्स है, तो 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं, तो बाहर 17 है तो 17 हो जाएगी। अब देखो बच्चों ध्यान से, माइनस 5 और माइनस के 12, ये देखो माइनस का 12 माइनस का 5 माइनस का 12 माइनस के 17 और ये प्लस का 17, तो क्या आ गया 0। ये देखो माइनस का 18 और ये माइनस माइनस प्लस का 18, ये भी 0 हो गया क्योंकि ये 0 है। 18 ये माइनस 18 0 और ये 7 और ये प्लस का 17 24 हो गए, और ये माइनस का 24 ये 0 हो गया। तो ये अपने को जो इक्वेशन दी थी वो तो प्रूफ होगी, ये
ओ मैट्रिक्स आ चुकी है। शून्य अवयव भी कहते हैं इसको, या ओ मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये तो ये प्रूफ हो गया, लेकिन अपने को भी ए इनवर्स भी फाइंड करना था। तो अपने सेकेंडली अपने पास इक्वेशन तो आ गई a² - 6a + 17i = 0। तो इसकी हेल्प से अपने को ए इनवर्स फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, किसी इक्वेशन की हेल्प से जब आपको ए इनवर्स फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए इनवर्स बोथ साइड्स, ऐसे लिख लेना इंग्लिश में। देखो a² को a इनवर्स से करेंगे, 6a × a इनवर्स करेंगे प्लस 17i × a इनवर्स से करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, a² × a इनवर्स, तो दो में से एक गया, एक सिर्फ a बच गया। अब आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है a × a इनवर्स क्या होता है, a × a इनवर्स होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो, क्योंकि चैप्टर 5 की फर्स्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था, जब किसी अवयव को उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये -6 ये तो बाहर एज इट इज, और ये बन गया i, और ये i होता है 1 के बराबर। i इकाई अवयव है तो 1 को a इनवर्स से करेंगे तो ये 17a इनवर्स = 0। अब देखो बच्चों, अपने को a इनवर्स फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से अपने ये 17a इनवर्स इधर ही रखते हैं और ये दोनों एलिमेंट इधर ले जाते हैं राइट साइड में। तो माइनस का 6i उधर जाके प्लस का 6i, और ये प्लस का इधर आके माइनस का i। हमें फाइंड क्या करना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स अपने पास रखा बच्चों, और ये 17 अपॉन में आके 1/17, और ये जो 6i - a है इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि मैं इसमें अभी वैल्यू पुट करूंगा। तो a इनवर्स = 1/17, 6i, i होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो इसकी आइडेंटिटी भी 2 × 2 की होगी, ये लिख दी मैंने। माइनस a आपके पास क्या है, ये दे रखा है 2 - 3 और 3 4, इसको बंद कर दिया। अब कैलकुलेशन करूंगा, a इनवर्स = 1/17। अब देखो बच्चों, 6 बन जा 6 - 2 ये 4, और ये 6 × 0 0 माइनस प्लस का 3, 6 × 0 0 माइनस का 3, 6 बन जा 6 और -4 ये आ गया 2। तो ये बच्चों अपने पास क्या आ चुकी है, a इनवर्स आ चुकी है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों सेम इसके जैसा है, जो आप कर लोगे। थैंक यू।